घरेलू टोटके और काम की बातें। पलंग की पाइती की जानिब अजवाइन कैरम सीड्स की पोटलियाँ यानी स्मॉल बैग्स बांधने से उस पलंग के खटमल भाग जाएंगे। अगर मच्छरदानी मुयसर नहीं है और गर्मियों के मौसम में मच्छर ज़्यादा तंग करते हैं तो बिस्तर पर जा बजा तुलसी नामी पौधा होता है, उसके पत्ते फैला दीजिए, मच्छर भाग जाएंगे। लकड़ी में कील ठोकते हुए लकड़ी के फटने का ख़तरा हो तो उस कील को पहले साबुन में ठोक दीजिए, ठोकने के बाद लकड़ी में ठोकना चाहिए, इस तरह लकड़ी नहीं फटेगी। कागज़ी लीमू, पतले छिलके वाला लीमू का रस अगर दिन में चंद बार पी लें तो मलेरिया का हमला नहीं होगा। हीट वेव यानी लू से बचने के लिए तेज़ धूप में सफ़र करते वक्त जेब में एक प्याज रख लेना चाहिए। हैज़ा, कॉलरा नामी ख़तरनाक बीमारी के हमले से बचने के लिए सिरका, लीमू और प्याज का बकसरत इस्तेमाल करना चाहिए। सब्जियों को जल्द गलाने और आटे में ख़मीर जल्द आने के लिए खरबूजा के छिलकों को खूब सुखाएं, इसको बारीक पीस कर इसका सफ़ूफ बना लें यानी इसका पाउडर बना लें। फिर उस सफ़ूफ को, उस पाउडर को सब्जियों में जल्द गलाने के लिए डालें और आटे में ख़मीर जल्द आने के लिए थोड़ा सफ़ूफ आटे में डाल दिया करें। ऑलिव ऑयल, रोगन ज़ैतून दांतों पर मलने से मसूड़े और हिलते हुए दांत मजबूत हो जाते हैं। हिचकी आ रही हो तो लौंग खा लेने से हिचकी बंद हो जाती। सर में जुएँ पड़ जाएं तो सत पुदीना यानी पुदीने का अर्क साबुन के पानी में हल करके सर में डालें और सर को खूब धोएं। 2-3 मरतबा ऐसा कर लेने से सब जुएँ मर जाएंगी। लीमू की फाटक यानी लीमू की फांक, लीमू का टुकड़ा चेहरे पर कुछ दिनों मलने और फिर साबुन से धो लेने से चेहरे के कील मुहासे दूर हो जाते हैं। पैदल चलने की वजह से अगर पाँव में थकन ज़्यादा मालूम हो तो नमक मिले हुए गर्म पानी में कुछ देर पाँव रख देने से थकावट दूर हो जाती है। लीमू को अगर भूबल यानी गरम रेत में, लीमू को अगर गरम रेत में गरम करके या गरम किसी पतीले के अंदर चावलों के ऊपर कुछ देर रखने के बाद निचोड़ें तो अर्क आसानी के साथ ज़्यादा निकलेगा। आग से जल जाएं तो बदन के जले हुए मकाम पर फ़ौरन इंक लगाएं या चूने का पानी डालें या बरूद यानी बरगद का दरख्त का तेल लगाएं या शक्कर सफ़ेद पानी में घोल कर लगाएं। सांप या कोई जहरीला जानवर काट ले तो काटने की जगह से ज़रा ऊपर फ़ौरन किसी मजबूत धागे से कस कर बांध दीजिए और मरीज़ को सोने मत दीजिए। ये फ़ौरी तरकीब करके फिर डॉक्टर से रुजू कीजिए। अगर कोई संखिया नामी ख़तरनाक जहर या अफ्यून या धतूरा, एक पौधा है जिसके बीज नशावर होता है, खा ले तो फ़ौरन सोया यानी एक खुशबूदार साग है, सोया का बीज 2 तोला आध सेर पानी में पकाकर उसमें पाव भर घी, 1 तोला नमक मिलाकर नीम गरम पिलाएं और कै करवाएं। जब खूब कै हो जाए तो दूध पिलाएं और अगर दूध से भी कै हो जाए तो बहुत अच्छा है और मरीज़ को सोने ना दें, इंशाअल्लाह मरीज़ सेहतियाब हो जाएगा। सांप, बिच्छू, कनखजूरा और चिमटियों से निजात का तरीका। सांप से निजात का तरीका, 1 पाव नौशादर को 5 सेर पानी में घोलकर घर के तमाम होल्स में, इन्हीं बिलों में, सुराखों में, कोनों में छिड़क दें। अगर घर में सांप होगा तो भाग जाएगा और कभी कभी ये पानी छिड़कते रहें तो उस मकान में सांप नहीं आएगा इंशाअल्लाह। दूसरी तरकीब यह है कि घर के बिलों और दूसरे सब सुराखों में राई डाल दें, सांप फ़ौरन मर जाएगा। और अगर अपने पास आसपास राई डालकर सोएं तो सांप करीब नहीं आएगा। बिच्छू से निजात का तरीका, मूली का अर्क अगर बिच्छू के ऊपर डाल दिया जाए तो बिच्छू मर जाएगा और अगर बिच्छू के सुराख में मूली के चंद टुकड़े डाल दिए जाएं तो बिच्छू सुराख से बाहर नहीं निकल सकेगा बल्कि सुराख के अंदर ही हलाक हो जाएगा। दूसरी तरकीब यह है कि
चरचिटा घास की जड़ अगर बिछोने पर रख दी जाए तो बिच्छू बिस्तर पर नहीं चढ़ सकेगा। अगर बिच्छू डंग मार दे तो बहरोज़ा अगर बिच्छू डंग मार दे तो बहरोज़ा का तेल लगाएं या चरचिटा की जड़ घिस कर लगाएं, जहर उतर जाएगा। कन खजूरा अगर तंग करता है उससे निजात का तरीका है, अगर किसी के बदन में कन खजूरा चिमट जाए या कान में घुस जाए तो शक्कर उसके ऊपर डालें, फ़ौरन ही उसके पाँव खाल में से बाहर निकल आएंगे। और अगर प्याज का अर्क कन खजूरा के ऊपर डाल दें तो वो जगह भी छोड़ देगा और फिर फ़ौरन ही मर जाएगा। और अगर उसके पाँव चुभने से ज़ख़म हो गया है तो प्याज तवे पर बुलबुलाकर उसके ज़ख़म पर बांधना इक्सीर है। पिस्सू पिस्सू अगर तंग करते हो तो पिस्सू से निजात का तरीका, एक परदार जहरीला कीड़ा होता है पिस्सू, जिसके काटने से खुजली होती है। अंदराइन के फल या उसकी जड़ पानी में भिगोकर तमाम घर में पानी छिड़क दीजिए तो उस मकान से पिस्सू भाग जाएंगे। चींटियाँ तंग करती हैं तो हींग से चींटियाँ भाग जाती हैं। एक दरख्त का एक बदबूदार गोंद होता है हींग, हींग से चींटियाँ भाग जाती। कपड़ों और किताबों का कीड़ा, अफसंतीन नामी दवा या पुदीना या नींबू के छिलके या नीम के पत्ते या काफूर कपड़ों और किताबों में रख दें तो कपड़े और किताबें कीड़ों के खाने से महफूज रहेंगी इंशाअल्लाह।